चलो हम लोग देखेंगे क्षार, है ना। हम लोग पढ़ लिए थे क्षार पढ़ लिए। चलिए हेडिंग डाली तो आम्ल लवण और क्षार हम लोग पढ़ रहे थे, आम्ल क्षार और लवण है ना। तो उसमें से अभी हम लोग को पढ़ना है क्षार के बारे में। पीछे वाला पर्दा डाल दीजिए। पूरा लगा बढ़िया से। हम लोग के स्रोत पढ़ लिए थे, अम्लीय वर्षा पढ़ लिए थे, है ना। अब लिखो क्षार या भस्म। क्षार या भस्म उसी को कहते हैं, क्षार या भस्म। साइंस से एक क्वेश्चन निकला। एसएससी में साइंस से कम क्वेश्चन रहते हैं। कहाँ से क्वेश्चन था एसएससी में? मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा था। हाँ, करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। इसमें साइंस कम रहते हैं। हाँ, मैथ रीजनिंग तो बढ़िया लगवे करेगा वाला में। मैथ रीजनिंग तो ठीक है। लिखो क्षार का फसल लिख लो। हाँ, क्षार के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो क्षार किसे कहते हैं। जो क्षार धातुओं और अधातुओं के मध्य, क्षार जो है ना धातु एवं अधातु के मध्य आचरण करने वाला एक यौगिक है। आचरण करने वाला एक यौगिक है। क्लियर? क्षार के गुण के बारे में अगर बात करें तो क्षार का गुण क्या क्या हो सकता है, लिखो इसके गुण। पहला गुण क्षार क्या होगा, तो इसका स्वाद जो होगा तीखा और कड़वा होगा। आम्ल का कैसा बताए थे? आम्ल का स्वाद कैसा बताए थे? खट्टा बताए थे। इसका कैसा? तीखा या कड़वा, है ना। लिखो इसका स्वाद पहले लिखो। स्वाद कैसा होगा? तीखा या कड़वा। क्लियर? पहले स्वाद देख लेते हैं। दूसरा इसका गुण क्या है, तो ये साबुन जैसा चिकना होगा, है ना। कैसा होगा? चिकना। कैसा होगा? चिकना होगा। फिर क्या, तो ये विद्युत का प्रबल सुचालक होगा। कैसा होगा? हाँ, विद्युत का सुचालक। क्लियर? और क्या होंगे, तो और होंगे यह लिटमस पत्र को यह नीला कर देगा। हाँ, लिटमस पत्र को नीला कर देगा। क्लियर? और क्या करेगा, तो मिथाइल ऑरेंज को पीला करेगा। मिथाइल ऑरेंज को पीला। मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा? पीला करेगा। और क्या करेगा, तो कार्बनिक पदार्थ को नष्ट करता है क्षार।
किसी भी पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ होता है ना, हाँ, उसे नष्ट करता है। नष्ट करेगा। क्लियर? और क्या करेगा? तो क्षार जो है गंधक या तेल में घुल जाते हैं। इसका और क्या गुण है? तो यह गंधक एवं तेल में घुल जाते हैं। ठीक है? और क्या इसके गुण हैं? तो और लिखो, क्षार जो है, क्षार में लवण का घोल डालने पर H2O अपक्षेपित होता है, मतलब निकलता है। क्षार में लवण का घोल डालने पर H2O अपक्षेपित होता है। क्लियर? और क्या होता है? क्षार जो है, ये देखो एक क्वेश्चन और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षार जो है मतलब धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और लवण का भी निर्माण करता है। कितना गुण हो गया? क्षार धातु से अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है एवं लवण का भी निर्माण करता है। लवण का भी निर्माण करता है। तो ये था तुम्हारा क्षार के गुण। क्लियर हो गए? ये है क्षार के गुण। पहला चिकना होगा, दूसरा स्वाद में कड़वा होगा, विद्युत का सुचालक होगा, लिटमस पत्र पर किसी भी लिटमस पत्र पर डालेंगे ना तो उसको क्या करेगा? नीला कर देगा। ये गुण है ना? मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा, है ना? कार्बनिक पदार्थ को खराब नष्ट कर देगा। गंधक एवं तेल में घुल जाएगा। देखो सबसे बड़ा ये है क्षार का, गंधक और तेल में घुल जाएगा। क्षार में लवण का घोल डालने पर H2O अपक्षेपित होता है। क्षार में अगर लवण का घोल डालोगे ना, लवण बताया था ना, लवण का घोल डालेंगे तो वो H2O अपक्षेपित होगा, मतलब H2O निकलेगा, मतलब पानी निकलेगा, है ना? क्षार धातु से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है एवं लवण का भी निर्माण करता है। क्लियर? ये है इसके गुण। हाँ, अब क्षार जो है दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे क्षार जो जल में विलय होता है और दूसरा वैसे क्षार जो जल में अविलय होता है। जल में विलय कहने का मतलब है घुल जाना, और जल में अविलय कहने का मतलब कि नहीं घुलना। बात समझे? हाँ, सब बच्चों को हम पढ़ाते हैं जब मॉडर्न हिस्ट्री और एंसेंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, तो बच्चा कहता है सर नहीं पढ़ेंगे, हमको मॉडर्न हिस्ट्री खाली पढ़ाइए, क्वेश्चन सभी से आया हुआ है आया हुआ है ना। तो बच्चा सब बोलता है नहीं सर खाली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाइए, मजा आता है पढ़ने में। है हड़प्पा सभ्यता से 2 क्वेश्चन था, समझ लो। एंसेंट हिस्ट्री का कहाँ घुस गया वो, लड़कन पढ़वे नहीं करता है, उसको मन नहीं लगता है एंसेंट हिस्ट्री पढ़ने में, बोलता है सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाइए हमको। आधा तो बच्चा इसलिए भागता है सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाइएगा तब क्लास करने आएंगे। अरे जब एंसेंट देखो हिस्ट्री क्या है, जब तक स्टार्ट नृत्य से भी आर्ट एंड कल्चर, हाँ आर्ट एंड कल्चर का तुम लोग का हम मूर्ति कला से देना कल से शुरू कर देंगे वीडियो, ठीक है? वहाँ हम संडे को संडे पढ़ा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, वहाँ बच्चा हो जाता है तो हम पढ़ा देते हैं आर्ट एंड कल्चर, तो उसका वीडियो तुम लोग को मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर का मूर्ति कला, नृत्य कला, सब कला मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से वीडियो देख लेना। आधा घंटा ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, आधा से 1.5 घंटा का वीडियो रहेगा। जब तक पूरा कवर नहीं करोगे क्वेश्चन को तब तक कोई उपाय नहीं। क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आ रहा है लगभग
हिस्ट्री पकड़ रहा है। अब स्टैटिक जीके से काम नहीं चलने वाला है। जो बच्चा कम से कम थोड़ा सा पढ़ा हुआ रहेगा ना बढ़िया से कोर्स को, तो पकड़ लेगा तुरंत तुरंत क्वेश्चन को। थोड़ा सा कोर्स को नहीं पकड़ पाओगे तो फिर क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाओगे। और ज़्यादातर लगभग का रिजल्ट गिरता है कहाँ पे? जीके जीएस में। मैथ रीजनिंग सब बना के चलाता है, इंग्लिश और जीके जीएस सबसे खराब। और हम अगला नेक्स्ट भर के दे सकते हैं नहीं तो ताकि 200 नंबर की एग्जाम खत्म। लिखो छार मरवा में कितना था? 120 30 कब देगा मैंने ऐसे जैसे लिखा था ऐसे करके 100 नंबर का देगा किताब नहीं बना। चलो, क्षार दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं, बात समझे, जल में घुलनशील है ना, और एक वैसे क्षार जो जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, जैसे देखो जल में विलय वाला क्षार कौन कौन हो जाएगा? तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, और कौन सा? तो NaOH, हाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं। केमिस्ट्री से रहा था ना सर, ये सब तो क्वेश्चन कितना आता था। देखो LDC और अथी वाला जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें साइंस में अगर तुमको क्वेश्चन पूछेंगे भी तो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे। पहले बता चुके तुम लोग को कि केमिस्ट्री तुम लोग का क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। सबसे ज्यादा रेशियो रहता है साइंस में बायोलॉजी के, उसके बाद रहते हैं फिजिक्स के, और उसके बाद रहते हैं केमिस्ट्री के। बस मैं हाँ नहीं ना, बता तो रहे हैं, कंपटीशन अलग लेवल का है। लोग समझ लेते हैं कि हल्का फुल्का है, निकाल लेंगे, निकाल लेके जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, कंपटीशन में 3 पोर्शन है, हिस्ट्री का 3 पोर्शन है, 2 पोर्शन तुम्हारा ज्योग्राफी का। बस समझ गई? तो क्वेश्चन अगर साइंस से पूछेगा ना तो बायोलॉजी पढ़ा दी तुम लोग को पूरा, लगभग बायोलॉजी का है 70% तुम्हारा बायोलॉजी रहेगा, है ना। ऐसे 60% मान लो, 60% बायोलॉजी है ना। 30% तुम्हारा फिजिक्स से, 10% रहेगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री उतना कोई टेंशन नहीं लेता है केमिस्ट्री के बारे में, नॉर्मल भी क्वेश्चन याद होता है तो कर लेता है। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे? तो इससे क्वेश्चन पूछेगा गुण, गुण से क्वेश्चन देगा। इतना पढ़ा रहे हैं, पढ़ा किस लिए रहे हैं? ताकि माइंड में घुसल रहे तुम लोग के। अगर कहीं गलती से पूछ दिया KOH जल में घुलनशील है तो हाँ है, बस भाई। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि लवण है, क्षार है, भस्म है, ये सब नहीं क्वेश्चन पूछेगा। KOH जल में घुलता है, हाँ घुलता है, याद हुआ है क्वेश्चन, क्लियर हो गया यहीं से। दूसरा है जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील। देखो ये जो जल में अघुलनशील है, ये क्या करेगा? ये अम्ल के साथ प्रक्रिया करके लवण या जल बनाएगा। अम्ल के साथ प्रक्रिया करके लवण या जल बनाएगा, लवण या जल बनाएगा। बात समझे? एग्जाम्पल में ZNO, दूसरा है FeO, तीसरा है हाँ Fe2O3, हाँ Fe2O3, ये सब एग्जाम्पल में आ जाते हैं। Fe2O3 क्लियर? अब देखो क्षार का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, बस वहीं से हम लोग शुरू हो जाते हैं। मेन है क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। देखो क्षार में 2 तरह का क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, अगर पूछेगा भी तो बता रहे हैं, या तो उसका गुण पूछेगा या उसका उपयोग पूछेगा। ज्यादा दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं पहले बता चुके हैं। एक कंपटीशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो यहाँ पर तुमको सिद्धांत नहीं पूछेगा, फलाना ठिकाना कम पूछेगा। या तुम यूपीएससी नहीं दे रहे हो, तुम्हारे कोर्ट में क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। या तो ये वाला पूछ देगा, या तो यहाँ से पूछेगा KOH फॉर्मूला देगा, जल में घुलनशील है ना है, बात खत्म, हाँ या ना है ना। क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन कुछ लाता है? यही क्वेश्चन वाला आता है जो पढ़ा रहे हैं तुम लोग को।
दिक्कत है, उन्हीं को बस खत्म होने के बाद आता है। ये तो 3 दिन मतलब जैसे आज सीटिंग और दूसरी सीटिंग था तो ये वाला है ना एक दिन में 6 दिन एग्जाम में देना, इसमें देखते 15 दिन कोई 15 दिन 10 दिन देता है। 45 दिन एग्जाम चलेगा अभी एलडीसी का। तो वही ना कहाँ से इतना क्वेश्चन आता अरे तुम लोग क्वेश्चन यही सब चलाता है जो ला रहा है। यही सब है, है ये क्वेश्चन लाएगा बिना कोई ना लड़ जाता है, 2 3 दिन में लड़ता है, ऐसा थोड़ा है। चलो लिखो क्षार का उपयोग। कहाँ से लाता है मारने लगा ये पूरी जगह या जैसे कि क्वेश्चन बनाता है तो हम पूरा पिक्चर हुआ हम ट्राई कर सब हम पहले तक पूरा छापा हुआ था फोटो के साथ। बड़ा तो साथ में आई करते रहता वो डेली कौन सी? कोई सामान बनाता है उसका काम ही क्वेश्चन बनाना है। उसके पूरी टीम होती है। एसएससी में अलग टीम होती है जो क्वेश्चन सेट करते हैं। उसका काम ही क्वेश्चन सेट करना। चेक करने वाला का अलग टीम होता है, बस समझे? टैलेंट होगा उसमें टैलेंट हमेशा कोचे? मन भूलते रहता है। कुछ नहीं घूमते रहता है वो क्वेश्चन। फिर वहां से क्वेश्चन लगा दे दिया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लगा दे दिया, क्वेश्चन। तो माने कि इधर से क्वेश्चन ही पूछो, ये जो ये सब है जीके जिसमें ये सब है, तो टाइपिंग वहां लगा रहता है रे। अगर पूछ जाके क्वेश्चन हाँ तो क्वेश्चन वो टाइपर लगा रहता है वहां पे। इसका काम है सिर्फ क्वेश्चन को बताना कि बात। प्रोजेक्ट ऑफ माइंड काम करता है। हाँ तो ऐसे थोड़ी रहता है। इसीलिए ना जैसे हम पूछ रहे थे ना, एक हमारे एक कलीग है वहाँ पे, तो हम उनसे पूछ रहे थे, एसएससी में ही है जो तुम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तब उनसे बातचीत हो रही थी तो बोल रहे थे कि हम पूछ रहे थे इस बार क्या बदला है एसएससी में, मतलब आपके आने के बाद देखा होगा ना अंदर डिपार्टमेंट में क्या बदला है। तो उसने जवाब दिया कि पहले जो लोग थे ना वो पुराने वाले माइंड के लोग थे जो एसएससी में काम कर रहे थे, तो वो लोग हो गए रिटायर। बात पहले समझो। अब आ गए हैं नए वाले लोग, वो सोचेंगे भी नए तरह से, क्वेश्चन भी देंगे तुमको नए तरह से। बात समझे? हाँ। तो पहले क्या हो रहा था, मतलब 20 के पहले कुछ डिपार्टमेंट कुछ पुराने लोग वो रिटायर हो गए, अपनी जगह पे चले गए घर पे। नए नए जो कलीग आ रहे हैं, अब डिपार्टमेंट का मेन आदमी भी आ गया है जो वो भी नया है। अब वो पीसीएस यूपीएससी पास करके जाता है उसमें, तो उसका दिमाग हमेशा घूमते रहेगा, कौन क्वेश्चन तुमको देगा, कौन क्वेश्चन तुमको निकालेगा जो। बस समझ आया? इसमें भी नौकरी में लगता है हाँ तो फ्री में थोड़ी है। भाई तो यूपीएससी नहीं बोले कि यूपीएससी पास कर जाता है। चलो लिखो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है जो। पागल हो जाएगा देखो उसका काम ही वो, तो पागल कैसे होगा? पूरे एक्सपीरियंस हो गया। उसका काम ही है वो। प्रोजेक्ट ऑफ अब माइंड डॉक्टर का बोलेगा सर ये तो ऑपरेशन करते तो पागल हो गया होगा, अरे उसका काम ही है वो। तुमको एक पेट चीर करने में तो तुमको हाथ कट तो सुई देने में तुमको डर लगेगा, और जाएगा ऐसे पेट चीरेगा ऐसे करना शुरू कर देता है, तो उसको डेली का एक्सपीरियंस है। तुम लोग कैसे डेली का एक्सपीरियंस हो, घर जाकर के जो काम करते हो डेली का एक्सपीरियंस है ना, वैसे ही उसको डेली का एक्सपीरियंस है, पर डे का। हाँ हाँ उसको पर डे का है, ऐसा थोड़ी है। चल लिखो क्षार में आज कौन कौन सा चीज है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो CaOH का होल 2। हाँ इसका प्रयोग वैसे पढ़ाया था ना, जैसे हमने पढ़ाया था ना, इसका प्रयोग करते हैं चूना बनाने में। कहाँ? चूना और ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखा है? हाँ जो छठ पूजा में किनारे किनारे, हाँ वही वाला ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है। दूसरा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसका फार्मूला होता है कास्टिक सोडा का, है ना, NaOH। NaOH। अब इसका उपयोग की बात करें तो कहाँ कहाँ होता है? तो कपड़ा बनाने में और कागज बनाने में। कहाँ कहाँ? कपड़ा में और कागज में। क्लियर? और क्या है? तो तीसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? इसका होता है साबुन बनाने में। कहाँ? साबुन। साबुन देखे हो ना? हाँ साबुन बनाने में इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फुल फॉर्म क्या होगा? KOH। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रयोग होता है वो होता है औषधि और रबर बनाने में। कुछ औषधि और रबर बनाने में। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO, क्लियर। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का जो प्रयोग करते हैं हम लोग पेट की अम्लीयता दूर करने में। हाँ, इसका फुल फार्मूला है MgOH2। इसका उपयोग होता है पेट की अम्लीयता दूर करने में। क्लियर। तो इतना तुम्हारा है जो इसका। हाँ, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि लिखा गया ऊपर वाला। हाँ लिखो जल्दी। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर बफर विलियन किसे कहते हैं? नाम सुना होगा बफर विलियन, है ना? सर बफर विलियन किसे कहते हैं? हाँ लिखो, बफर विलियन किसे कहते हैं? बफर विलियन, बफर किसे कहते हैं? बफर विलियन। देखो लिखो, वैसा विलियन जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा मिलाने पर, वैसा विलियन जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा मिलाने पर क्या बनेगा? अपनी अम्ल या अम्लीयता या क्षारीयता में परिवर्तन हो जाता है। अपनी अम्लीयता एवं क्षारीयता में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, अम्लीयता या क्षारीयता में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाता है एवं उसकी मात्रा को अवशोषित कर लेता है, एवं उसकी मात्रा को अवशोषित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? बफर विलियन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बफर विलियन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो हैं तो हिस्ट्री या बेहस में शुरू कर देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना? है ये चलता रहेगा, 5 चैप्टर खत्म हो गया तुम लोग का। ये एक दिन का और खेल है। अम्ल हो गया, लवण हो गया, क्षार हो गया, एक दिन का लवण हो गया, तो 5वां चैप्टर तुम लोग का समाप्त। बचेगा 2 चैप्टर, 7 चैप्टर है पढ़ना। 2 चैप्टर भी कम है, 4 से 5, इस एक सप्ताह का खेल है वो। हाँ है तो स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, युद्ध वाला पूरा का पूरा। हम पढ़ाएंगे तुमको मॉडर्न हिस्ट्री, आंदोलन, है ना, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन। हम पढ़ाएंगे तुमको 1600 ईस्वी से लेकर के, है ना, 1500 ईस्वी से लेकर के 1947 तक, वो हो जाता है मॉडर्न। राज्यसभा लोकसभा नहीं पढ़ाए हैं? देखो वीडियो में गया हुआ है। प्रधान मुख्यमंत्री पढ़ा देंगे कल, राज्यपाल पढ़ा ही दिए उसमें,
लिखो एसिटिक अम्ल एवं सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन। एसिटिक अम्ल या एवं सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन को बफर विलयन कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, सोडियम एसीटेट एवं एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को बफर विलयन कहते हैं।